वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका आली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है ना? किस तरह तैयारी कर रहे हैं? खूब मन लगा के पढ़िए। कोशिश करिए कि आज से कल बेहतर बने, आज से कल कुछ ज़्यादा सीखें। इस तरह सीखें, इस तरह पढ़ें कि एग्ज़ाम में हिला देना है। क्या करना है? एग्ज़ाम में हिला देना है और बहुत अच्छी तरीक़ा से तैयारी करिए। इसीलिए तो कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां और 11वां सवाल सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में इस चैप्टर का सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां सवाल, 9वां 10वां सवाल इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपको 100% दिमाग में आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो डिसलाइक मार के कमेंट सेक्शन में जाना और उल्टा फुल्टा लिख सकते हैं, लेकिन या समझ में आ जाए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? आपके स्क्रीन पे 4 नंबर का 15 सवाल नज़र आता होगा। ये 15 सवाल नज़र आता होगा। ये 15 के लिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित सीरीज में कौन कौन एपी में है? यदि एपी में है तो सार्वंतर लिखे, कॉमन डिफरेंस बताए। क्या करना है? कॉमन डिफरेंस बताए। और यदि एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना। और एपी में है तो कॉमन डिफरेंस तो बताना ही है। और क्या है? और इनके 3 पद लिखे। अगला 3 पद लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10, A 2A 3A 4A, क्या यह सीरीज एपी में है? क्या यह सीरीज एपी में है? क्वेश्चन नंबर 11, A स्क्वायर AQ A का पावर 4 सीरीज, क्या यह सीरीज एपी में है? यदि एपी में है तो क्यों एपी में है? सार्वंतर बताना है। और अगला 3 पद निकला, 3 पद लिखना। तो बच्चे लोग, आपके सर बताए होंगे कि एपी का कोई भी सवाल रहे, दुनिया में एपी का कोई भी रहे, एक लाइन आपको 100% लिखना ही पड़ेगा। वो एक लाइन क्या है? ये है एक लाइन। माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D है। मान लिया गया है कि एपी का प्रथम पद A1 है और सार्वंतर D है। अब चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो आपके सर बताए होंगे बच्चे लोग, कोई भी सीरीज एपी में कब होगा? एपी में तभी होगा जब इन दोनों के बीच, किसी 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस नियत हो, बराबर हो, निश्चित हो। किसी भी 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निश्चित हो, नियत संख्या हो या फिर बराबर हो तो बोलेंगे एपी में है। तो नियत संख्या को बोलते हैं डी को बोलते हैं सार्वंतर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो एक फार्मूला हम लोगों ने अपने दिमाग से ड्राइव किया, वो फार्मूला लगाएंगे। यदि वो फार्मूला लगेगा तो हम लोग बोलेंगे एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। क्या है फार्मूला? जब बच्चे लोग D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर ... DN बराबर होगा, जब D1 बराबर D1, D2 बराबर D3 बराबर ... DN के होगा तो ये एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो अब इसमें पहले ये जो है सवाल 10वां, तो इसमें पहला टर्म कौन है?
ए, दूसरा टर्म कौन है ए 2a, तीसरा टर्म 3a, चौथा टर्म 4a में। तो अब क्या करेंगे, आपके सर तो बोले हैं कि कोई भी एपी का सवाल है तो माना कि प्रथम पद a1 और सार्वधातुक d है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार तो पर्सन से, तो पर्सन से। आइए क्वेश्चन ये है पहला पद, तो इसको बोलते ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो हम लोगों ने माना कि एपी के प्रथम पद a1, इसीलिए a1 बराबर a, a2 बराबर 2a, a3 बराबर 3a, a4 बराबर 4a। ये a1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब एपी में क्यों होगा, अब ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए ये कंडीशन है, जब d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर डॉट 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 dn के बराबर होगा तो एपी में होगा, नहीं तो ये एपी में नहीं होगा। तो अब बारी बारी से करके d1 d2 d3 निकालेंगे और चेक करेंगे ये सब बराबर है तो एपी में है, बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, इसीलिए d1 बराबर डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो आपके सर फार्मूला बताएंगे कॉमन डिफरेंस का। अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे तो क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस। इसीलिए डी कॉमन डिफरेंस बराबर डी बराबर a2 माइनस a1, ये कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक का फार्मूला, इसीलिए d1 बराबर a2 का मान देखिए यहाँ 2a, a1 का मान देखिए a, 2a में से एक गया तो क्या बचा, 2a में से एक गया तो d1 का मान कितना आया, d1 का मान a कितना आ गया, d1 का मान a। अब सेम इसी तरह d2 का मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं, इसीलिए d2 बराबर। अब यहाँ a2 माइनस a1 लिए तो d2 कैसे निकलेगा, तो a3 कर देंगे, a3 माइनस a2। अब इस तरह अगला पद में से पिछला पद घटाना, तो a3 माइनस a2, तो a3 देखिए 3a, a2 देखिए 2a माइनस 2a, 3a में से 2a जाएगा, 3 मतलब 3 में से 2 गया तो 1, d2 बराबर a, d2 बराबर a, d2 का मान भी a निकलेगा। अब सेम इसी तरह d3 का मान निकालेंगे, d3 में तो d3 तो a4 माइनस a3, अगला पद में से पिछला पद को घटाना, तो a4 देखिए कितना, a4 यहाँ 4a और a3 देखिए 3a माइनस 3a, 4 में से 3 गया 1 a, d3 बराबर d3 का मान कितना निकल गया a। अब गौर से देखेगा d1 a है, d2 a है, d3 है, चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3, ये तीनों बराबर है, आगे भी ये बराबर रहेगा, आगे भी ये सार्वधातुक बराबर रहेगा। इसीलिए ये जो सीरीज है 10वां सवाल a 2a 3a 4a, यह सीरीज एपी में होगा। इसीलिए a 2a 3a एंड 4a एपी में है, एपी में।
है, एपी में है, एपी में है तो क्या बोला है, इनके 3 पद और लिखना है। तो 4a होगा, तो अगला पद कौन सा होगा, 5a, फिर अगला पद 6a, फिर अगला पद 7, अगला 3 पद लिखा गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर 5a, 6a एंड 7a, यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब ये जो सवाल है 11वां, ये अच्छा लगा लाइक करना ज़रूर। ये सवाल आपको पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत का इनाम ज़रूर देना। आगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह। ये सीरीज एपी में है या नहीं ये बताना। अगर एपी में है तो सार्वंतर बताए, अगला 3 टर्म, अगला 3 पद और लिखे। अगर एपी में नहीं है तो क्यों नहीं एपी में है, क्या कारण से एपी में नहीं ये बताना। तो आपके सर बताए होंगे कि दुनिया का कोई भी सवाल रहे तो आपको एक लाइन एपी का, दुनिया का कोई भी सवाल एपी का रहे तो एक लाइन लिखना ही पड़ेगा। वह लाइन क्या है, माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर डी हो, तो मान लिए कि एपी के प्रथम पद A1 है और सार्वंतर डी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं तो पर्सन्स, तो पर्सन्स। A1 देखिए 1, A1 बराबर A, A2 बराबर A स्क्वायर, A3 बराबर AQ और A4 बराबर A का पावर 4। अब ये सीरीज एपी में है या नहीं ये बताना आप लोग को। ये सीरीज एपी में है या नहीं ये बताना। आपके सर बताए होंगे बच्चे लोग कि कोई भी सीरीज एपी में कब होगा, जब उसके बीच का, कोई भी सीरीज एपी में कब होगा जब उसके बीच का कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर निश्चित हो, मतलब बराबर हो। उनके किसी दो बीच के टर्म का सार्वंतर बराबर हो, कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो वह सीरीज एपी में होगा। अब वही को कंडीशन हम लोगों ने एक फार्मूला कंडीशन बना दिया, जब D1 बराबर D2 बराबर D3 डॉट 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 DN के बराबर होगा तो वह सीरीज एपी में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से D1 D2 D3 निकाल के चेक करेंगे। यदि सब बराबर है तो वह सीरीज एपी में होगा, और यदि यह सब बराबर नहीं है तो यह सीरीज एपी में नहीं होगा। आइए D1 का मान निकालते हैं। D1 मतलब सार्वंतर, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। अब गौर से देखिए A2 कितना है, A2 A स्क्वायर, A2 कितना A स्क्वायर, और A1 कितना है A। अब यहाँ एक कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन लीजिए, तो A स्क्वायर A माइनस 1, D1 का मान आ गया, D1 का ये मान आ गया। अब सेम इसी तरह D2 का मान निकालेंगे। D2 बराबर, अब देखिए A2 माइनस A1, तो यहाँ क्या होगा A3 माइनस A2 का। अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, अगला पद में से पिछला पद को घटाने से कॉमन डिफरेंस का पता चलता है, सार्वंतर का पता चलता। A3 देखिए, A3 का मान AQ और A3 का मान AQ और A2 का मान A स्क्वायर। दोनों में A स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या कीजिए दोनों में A स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो इसमें से 3 में से 2 ले लिए तो 1, ये पूरा कॉमन लिए तो -1। अब गौर से देखिएगा, इसीलिए D2 बराबर A स्क्वायर A माइनस 1, D2 का मान ये आ गया। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग,
D1 बराबर a इंटू a माइनस 1 और D2 बराबर a स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, D1 जो D2 के बराबर नहीं है। यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर। अंदर वाला टर्म तो ठीक है, अंदर वाला टर्म, लेकिन बाहर वाला यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर। इसका मतलब इसका ये एक गुना है, इससे ये बड़ा है। इसका मतलब D1 बराबर नहीं है D2 के। चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर D2 के नहीं है, इसीलिए यह सीरीज AP में नहीं है। इसीलिए a स्क्वायर a क्यूब एंड a का पावर 4 AP में नहीं है, यह सीरीज AP में नहीं है। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत का इनाम ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।